हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। शिल्पा होम साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास हम लोग आगे बढ़े इससे पहले हम लोग अपने पहले वाली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि थर्मामीटर हम शरीर के तापमान को मापने के लिए इसका यूज करते हैं। और थर्मामीटर का आकार कैसा है, पतली नलिका जैसी होती है जो कांच की बनी होती है। उसमें अंदर पारा भरा होता है। इसका उपयोग हम लोग बुखार के समय करते हैं अक्सर। और अगर हम किसी बच्चे को उसको मुंह में लगा के अगर चेक कर रहे हैं तो उसमें ध्यान दे कि बच्चा दांत से ना दबाए। ये सारी बातें हम लोग थर्मामीटर के बारे में पढ़े थे। थर्मामीटर दो प्रकार का होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर, रेक्टल थर्मामीटर। ये सब देखिए आप लोग फटाफट से। फिर हमारा अगला था रोगी को दवा पिलाते समय उसको बैठा के पिलाना चाहिए, लेटा के नहीं पिलाना चाहिए। नहीं तो रोगी के गले में दवा या आहार नाल में मतलब कुछ भी फंस सकती है। जो भी हम खिलाएंगे तो आहार नाल में दिक्कत हो सकती है। फिर कृत्रिम श्वास और प्राकृतिक श्वास क्या है, जब हम किसी को अपने मुंह से श्वास देते हैं और तो उसको कृत्रिम श्वास कहते हैं। और अगर जो हम लोग ऐसे खुले में सांस लेते हैं तो उसको प्राकृतिक श्वास कहते हैं। फिर डायबिटीज के रोगी को विटामिन ए और डी दोनों की अच्छी मात्रा देनी चाहिए भोजन में। और अधिक वसा युक्त भोजन करने से हमारे अंदर मोटापा आता है इस और विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। उसके आगे हमने देखा था कि अतिसार मतलब डायरिया अगर है किसी को तो उसको कैसा खाना देना चाहिए, मतलब जितना भी हो सके उसको लिक्विड वाली चीजें देनी चाहिए। फिर प्रोटीन का मुख्य कार्य हमने पढ़ा था कि शरीर की वृद्धि, विकास और ऊतकों की मरम्मत करना। फिर हमारा अगला था व्यक्तिगत स्वच्छता, परिवार नियोजन। ये हमारा हो गया कल वाला टॉपिक। तो चलिए आज का हमारा नया टॉपिक है खाद्य मिलावट क्या है। तो आप लोग सबसे पहले ये सोचिए, प्रश्न को पढ़िए और सोचिए कि खाद्य का मतलब क्या होता है। खाद्य का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी चीज होती है जो खाने योग्य हो, जिसको हम खा सके, मतलब हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी चीजों को क्या कहेंगे, खाद्य पदार्थ कहेंगे। तो मिलावट क्या होता है, मिलावट तो आप सभी लोग समझते हैं। खाद किसी भी चीज में कोई चीज मिला दिया जाए तो उसे हम कहते हैं मिलावट। तो भोजन में अगर कोई चीज घटिया चीज, ऐसी भी चीज मिला दी जाए जो हमारे, जैसे दूध में आप लोग पानी मिला हुआ देखते हैं, ये तो ठीक है यहाँ तक। तो लेकिन वो भी क्या हुआ, मिलावट ही हुआ। और लेकिन कभी-कभी क्या होता है, दूध में पाउडर, जो पाउडर मिला हुआ होता है, जो पाउच वाला दूध आता है, उसमें बहुत सारी चीजें केमिकल के थ्रू बनाए जाते हैं और उसको यूज किया जाता है। ये सब क्या है कि ये सब मिलावट ही है। मतलब कोई भी चीज हो जिसमें अलग से कोई चीज मिला दी जाए उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, खाद्य मिलावट। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि प्राथमिक उपचार क्या है। प्राथमिक मतलब क्या होता है, पहला। उपचार मतलब क्या होता है, इलाज। मतलब सबसे पहले पहले हम कौन सी इलाज करते हैं। तो आप लोग देखते होंगे, आप लोग जब खेल रहे होंगे साथ में, आपके फ्रेंड वगैरह चाहे चाहे जो भी हो, या आपके परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य हो, मान लो खाना बनाते समय काट कट लग जाता है हमारे हाथ में, या खेलते समय हम गिर जाते हैं, हमारे पैर में खरोच लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है, तो हम सबसे पहले पहले क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि घाव कैसा है, ज्यादा है, कम है, गहराई में घाव है, या ऊपर से हल्का सा स्किन हट गया है इसलिए ब्लड निकल रहा है। सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हल्का-सा एंटीसेप्टिक हमारे घर में रहता है, कोई भी लोशन एंटीसेप्टिक, जैसे इसमें सिप्लाडेन हो गया, बीटाडीन हो गया, ये सब क्या है, एंटी मतलब दवाएँ हैं जिसको घाव और चोट पे लगा देने से क्या होता है, हमें राहत मिलती है। और अगर किसी को खून ज़्यादा बह रहा है तो हल्के से साफ करके, उसको डिटॉल से साफ करके, फिर उसके ऊपर रुई लगा कर, फिर उसको से पट्टी बाँध देते हैं या कपड़ा बाँध देते हैं ताकि खून ना निकले, तो उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार। मतलब कि हमारे शरीर में कोई भी मतलब ब्लड की कमी ना हो, ज़्यादा खून ना बहे और ज़्यादा हमें दिक्कत ना हो, इसलिए मतलब डॉक्टर के पास ले जाने तक क्या होगा, ये सारी दिक्कतें बढ़ जाएँगी, इसलिए हम सबसे पहले यही चीज़ें करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार। फिर हमारा अगला प्रश्न है विटामिन डी का कार्य तथा स्रोत बताइए। विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी हमारे हड्डियों और दाँतों को मजबूत करता है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं करता है। इसके लिए क्या होता है कि हम कैल्शियम का सेवन करते हैं, लेकिन कैल्शियम का अवशोषण बिना विटामिन डी के नहीं होता है। इसीलिए अगर कैल्शियम और फास्फोरस हमारे दाँतों और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, लेकिन उसको हमारे शरीर में अच्छे से अवशोषण हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है, विटामिन डी। तो फिर विटामिन डी का कार्य हो गया। और फिर अगला प्रश्न है हमारा,
अतिसार किसे कहते हैं? अतिसार मतलब क्या होता है? डायरिया। डायरिया मतलब क्या होता है? जब पतला दस्त किसी को व्यक्ति को होने लगे तो उसी को क्या कहते हैं? अतिसार कहते हैं। फिर बचत किसे कहते हैं? बचत के प्रकार बताइए। तो बचत क्या होता है? जैसे आप लोग के पास कितने भी रुपए हैं, जितने भी रुपए हैं आप लोगों ने इकट्ठा किए हैं, कोई मामा के यहाँ गया है, कोई दीदी के यहाँ गया है, कोई बुआ के यहाँ गया है, कोई आपके घर में कोई रिलेशन का है, तो बचपन में क्या होता है सब लोग आते हैं तो विदाई देते हैं, तो ये हो गया हमारा पर्सनल हो गया, तो क्या कहते हैं इसको हम सब बचा-बचा के रखते हैं अपने अपने पसंद की मनपसंद की चीज़ें लेने के लिए, तो क्या हो गया? ये तो हो गया हमारे थ्रू, लेकिन क्या होता है कि इसको हम बड़े लोगों के देखेंगे तो मतलब जो भी हमारा इनकम होता है, जो भी इंसान पैसे कमाते हैं, उसके बाद क्या करता है, कुछ तो वो खर्चा करता है लेकिन कुछ सेविंग के लिए रखता है, इमरजेंसी में काम करने के लिए। मान लो अगर हम आपके यहाँ कोई इमरजेंसी में कोई भी ज़रूरत पड़ गई, तो क्या होता है कि हम किससे पैसे माँगने जाएँगे? इसलिए हमारे पास जितने भी खर्चे होते हैं, उसको छोड़ के हम थोड़ा बहुत करके अलग से पैसा रखते ही रखते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। और ये बचत भी क्या होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है जो हम अपनी इच्छा से बचाते हैं। मान लो आप लोग के यहाँ कोई आया है, आप लोग को विदाई दिया है, कुछ भी दिया है, तो आप लोग क्या करते हैं उसको बचा के रखते हैं। उसको क्यों बचा के रखते हैं? उसको अपने मनपसंद की चीज़ें लेने के लिए। आपकी मनपसंद की जो भी चीज़ें होंगी तब हम उसको ले लेंगे, इसलिए हम एक एक छी बचत हो गया। फिर हमारा दूसरा है अनिवार्य बचत। अनिवार्य बचत क्या होता है कि जैसे अगर हम उस चीज़ को ना करना चाहें, फिर भी हमें बचत करनी पड़ती है। जैसे अगर आपको स्कूल जाना है, तो स्कूल के लिए फीस भी चाहिए होगी। तो अगर आप फीस के लिए पैसे नहीं जमा करेंगे या कोई भी चीज़ इमरजेंसी आप लोग के घर में कोई बीमार पड़ गया या कोई आ गया मतलब परिवार का कोई भी रिलेशन का आ गया, तो क्या करेंगे हम एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें क्या हो गई अनिवार्य बचत हो गई। जैसे शिक्षा के लिए हो गया, बीमारी के लिए हो गया, ये सब हमारे अनिवार्य बचत में ही आती हैं। फिर हमारा क्या हो गया, हमारी अगली हेडिंग है कि बचत के महत्व बताइए। तो बचत के क्या महत्व हैं? अगर हम पैसे बचाएँगे पहले आप लोग सोचिए कि महत्व का मतलब क्या होगा? अगर हम पैसे बचाएँगे तो हमारे लिए कहाँ काम आएगा? वो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? तो हमसे क्या फ़ायदा होगा? अगर कोई भी व्यक्ति पैसे बचाता है तो क्या होगा? अगर हमारे परिवार में जैसे आपके पापा हो गए, आपकी मम्मी हो गए, दोनों लोग मम्मी काम करें या ना करें, कमाएँ चाहे ना कमाएँ, लेकिन हाँ, उनके पास जो पर्सनल खर्चे होते हैं, जो मिलते हैं पापा के थ्रू, जो पैसे मिलते हैं पापा से या किसी से भी दिया जाता है मम्मी को, तो मम्मी भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ बचा के रखती हैं। इससे क्या होगा, अगर मान लो कभी इमरजेंसी पड़ गया, आपके पापा के पास पैसे नहीं है, तो क्या होता है मम्मी ही आपके वो सारी ज़िम्मेदारियों को पूरा करती हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा परिवार अच्छे से चलता है। तो क्या हो गया, बचत का महत्व हो गया कि हम परिवार के अपने उत्तरदायित्व जो भी है, हम अच्छे से पूरा कर पाते हैं। फिर अगर अगला हमारा है कि जिसके पास पैसे अच्छे होते हैं, जिसकी सेविंग अच्छी होती है, वो कुछ भी कर सकता है, इंसान कुछ भी ले सकता है। जिससे क्या होता है कि हमारा एक मतलब रुतबा बना रहता है समाज में कि हाँ, ये सामने वाला इंसान बहुत अमीर टाइप का है, इस तरह की बातें। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि आश्रितों का भरण-पोषण। आश्रितों का भरण-पोषण का मतलब क्या है कि हमारे ऊपर जो आश्रित जैसे आप हैं, आपके घर में छोटे भाई-बहन हैं, आप लोग छोटे हैं तो आप लोग काम तो करेंगे नहीं, पैसे कमाएँगे नहीं। अब आपके मम्मी-पापा हैं, आपके दादा-दादी हैं तो क्या है, ये लोग अगर काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई काम कहीं से पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप लोग के खर्चे हो रहे हैं। तो इसी को क्या कहेंगे आश्रितों का भरण-पोषण मतलब आप लोग मम्मी-पापा के ऊपर ज़िम्मेदारी जो भी है, उसको पूरा कर रहे हैं वो लोग अपनी। फिर हमारा अगला है आकस्मिक आपत्तियों से मुक्ति। आकस्मिक माने क्या होता है अचानक, आपत्ति का मतलब परेशानी। अगर अचानक से आपके घर में कोई परेशानी आ जाती है, मान लो कोई अचानक से बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई मतलब ऐसे जिसको पहले से किसी को पता ना हो, अचानक से कोई चीज़ खर्चे वगैरह आ जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं आकस्मिक आपत्ति। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं एडवांस में तो आप लोग इससे आसानी से निपट सकते हैं। फिर हो गया हमारा अगला हो गया वृद्धावस्था में सुरक्षा। इसका मतलब है कि जब भी हम काम करते रहते हैं तो जो पैसे बचते हैं हमारे उसको हम जुटा-जुटा के रखते हैं, बाद में पेंशन के थ्रू भी दिया जाता है उसको और फिर अगर हमारे पास पैसे हैं तो लास्ट में आगे चल के हमें बुढ़ापे में काम नहीं करना पड़ता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है पैसे के लिए क्योंकि बिना पैसे के तो खर्च होगा ही नहीं और बिना खर्च के तो जीवन यापन संभव है नहीं कि हम भोजन-पानी जो भी चीज़ें हैं हमारी अनिवार्य आवश्यकताएँ कपड़े के लिए हो गए, खाने के लिए हो गए, दवाई हो गई, ये सारी चीज़ों के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि गैस स्टोव पर भोजन पकाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
इसका मतलब क्या है कि जब आप लोग गैस से चालू करते हो, गैस पे अगर आप आजकल तो सबके यहाँ ही गैस का यूज़ हो रहा है, चूल्हा तो जल्दी कोई बनाता ही नहीं चूल्हे पे, तो इससे समय हम क्या-क्या सावधानी रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गैस का सिलेंडर जो नीचे लगा हुआ होता है, उसको क्या करते हैं, अगर काम है तो ठीक है, नहीं काम है तो उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसको कहते हैं रेगुलेटर। और फिर एक है कि अगर हम जो ऊपर का गैस जहाँ से चालू बंद करते हैं, ऊपर से जो हमारे बर्तन के पास होती है जहाँ पे हम बर्तन रखते हैं, वो जो बटन होती है, अगर उसको तुरंत जलाएँ इसके बाद ही तब लाइटर या माचिस जैसे भी आप यूज़ करते हो तब जलाएँ, नहीं तो क्या होता है गैस निकलने लगती है। और फिर कुछ टाइम बाद अगर जब हम उसको लाइट या माचिस जलाते हैं तो गैस जहाँ-जहाँ भी रहती है सारी जगह जलने लगती हैं। इसलिए हमें ये सावधानी रखनी चाहिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि रसोई घर की उचित व्यवस्था के लाभ बताइए। अगर आपका घर रसोई घर जो है अगर उसमें उचित व्यवस्था नहीं है, मतलब आपका जो किचन है, वहाँ पे बर्तन धोने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे टोटी नहीं लगा हुआ है, वहाँ पे किचन और सब्जियाँ और फ्रिज नहीं है, फ्रिज में रखने के लिए सब्जियाँ वगैरह की व्यवस्था नहीं है। मतलब आपका किचन ऐसा है जहाँ पे सारी चीज़ें इधर-उधर करके रखी हैं, मसाले का डब्बा कहीं और, नमक का डब्बा कहीं और, सब्जी कहीं और रखी है, दालें कहीं और रखी हुई हैं, मतलब बर्तन कहीं और रखा है, बर्तन माँजने का सिस्टम कहीं और। ये सब क्या है, ये सब हमारे इस काम को और हमारे समय दोनों को बर्बाद करती हैं। हमारे समय को बर्बाद इसलिए करते हैं कि हम अगर पास में रहेगा तो हम फटाफट से वो सारी चीज़ें कर लेंगे और हमें भाग-दौड़ नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारी मेहनत कम करनी पड़ेगी, हमारी मेहनत भी बचेगी और हमारा समय दोनों, ये दोनों ही बचेगा। तो इससे क्या होगा, खाना बनाने वाले इंसान को, किचन में काम करने वाले इंसान को क्या होगा, बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है। उसे समय भी कम खराब होता है और उसमें मेहनत भी कम करनी पड़ती है, तो इससे क्या होगा, जो भी व्यक्ति खाना बनाएगा, किचन में काम करेगा, तो फिर उसको आराम करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा जब किचन में है, तो और भी सारे काम निपटाने में, किचन में काम करने वाले व्यक्ति को, तो फिर और भी ज़्यादा परेशानी होगी, तो इससे क्या होगा, इंसान आराम नहीं कर पाता है और फिर दिमाग में एक टेंशन टाइप का बना रहता है कि हाँ, हमें ये काम करना है, अभी ये काम करना है, तो अगर सारी व्यवस्थाएँ एक जगह होगी तो क्या होगा, हमारा फ़ायदा होगा, इंसान को संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, हमने ये काम पूरा कर लिया, निपटा लिया है। अब हम आराम से थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, अच्छे से नींद ले लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारे इंसान की जो मतलब स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छे से इंसान जब रिलैक्स रहेगा तो फिर उसका माइंड भी अच्छे से काम करेगा, मतलब हर चीज़ें अच्छी हो जाएँगी अगर हमारा किचन अच्छा है तो। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट आप लोग को चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।